हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज देखिए मंथली करंट अफेयर्स का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे मिसलेनियस न्यूज़। मिसलेनियस न्यूज़ में देखिए हम लोग क्या क्या इसमें कवर अप करने वाले हैं। जो आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए, लाइक आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, और आपके डेज एंड थीम्स है उस पर मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट उसके लिए, बट इस वीडियो में ना कवर करके हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और वहाँ पे हम उसको निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। तो आज की वीडियो या अगर आप देख लोगे तो आप लोगों का कंप्लीट जो है वो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आपने ये दो पार्ट नहीं देखे हो जिसमें हमने स्टेट और नेशनल का एक अलग पार्ट किया था और इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स का अलग पार्ट किया था, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर चेकआउट करें। आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करें वीडियोज़ को। सारी ही वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्टों में मिल जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप लोग भी आंसर लगा दे रहे हैं ताकि बढ़िया बढ़िया क्लास रहे, मज़े मज़े की क्लास रहे। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फुकुआ को जो प्राइज़ इस बार दिया गया था उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो फुकुआ को प्राइज़ में भी देखो 3 तरह के प्राइज़ दिए गए थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन में बोला गया है ग्रैंड प्राइज़, और ये ग्रैंड प्राइज़ किसे मिला था, पी साईनाथ को। ओके, तो पी साईनाथ को दिया गया था ग्रैंड प्राइज़, और ये 3 रेसिपिएंट में से एक थे जिनको फुकुआ को जो है वो प्राइज़ दिया गया था। अच्छा, फुकुआ को प्राइज़ क्यों मिलता है, देखो ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। जैसे आप जो भी हमारा एशियन कल्चर है उसको आप किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हो, संरक्षित कर रहे हो, उस पर आपने कितना काम किया है, उसी ऑनर के लिए ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। इनके अलावा देखो बाकी के नाम भी ध्यान रखो। इसके बाद सेकंड इसकी कैटेगरी होते हैं एकेडमिक अवार्ड, जिसमें जापान के प्रोफेसर हैं किशिमोतो मियो, इनको दिया गया। थर्ड कैटेगरी है आर्ट एंड कल्चर अवार्ड, जिसमें थाईलैंड के फिल्म मेकर हैं प्रावदा यून, इनको दिया गया। तो क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं कि बताइए फुकुआ को प्राइज़ एकेडमिक अवार्ड कैटेगरी में किसे दिया गया, तो आप लोग इस तरीके से ना दोनों को ध्यान रखो बाकी की। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रॉट द बुक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये बुक किसने लिखी है। देखिए ये बुक लिखी गई है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आर.बी. रविंद्रन। तो आर.बी. रविंद्रन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। मैं आपको बुक्स एंड ऑथर जल्द ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग 21 के इम्पॉर्टेंट सारे बुक्स को निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। तो सारी वीडियोस मिलेंगी, बस अपना लव एंड सपोर्ट लॉजिक पाठशाला को देते रहें। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं आर.बी. रविंद्रन, और इसको अगर बात करें रिलीज़ किसने किया इस बुक को, तो चीफ जस्टिस एन.बी. रमना के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। तो आप लोग ये दोनों तरीके से याद रखो, कुछ भी तरीके से पूछ सकती हैं। इसके बाद है हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनी हैं, तो विवेक राम चौधरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इन्होंने सक्सीड किसे किया है, मतलब ये किसकी जगह पर आई हैं, तो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह पर आए हैं। चलिए यहाँ पे एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसके बारे में बात करते हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कौन है, आर.के. सिंह भदौरिया जी। ठीक है, इसके अलावा एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आपको ये मिलेगा न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 1932 में। तो क्वेश्चन के साथ अगर मैं आपको कोई भी एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ तो मेक श्योर कि आप लोग उसको ज़रूर याद करें। इसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो द करेक्ट आंसर इज़ डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ही हैज़ पब्लिश्ड 16 पोएट्री कलेक्शन एंड अ नोवेल, और इन्होंने ना जो उड़िया पोएट्री ना उसको एक अलग ही मतलब एक ग्रेट हाइट तक पहुंचाया है, और उसी के लिए ही उनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की देखिए शुरुआत 1992 से हुई थी, और नेशनली ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। आप किसी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो लिटरेरी के फील्ड में, उसके लिए यहाँ पर ये जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। इसके बाद है कौन से बैंक ने यहाँ पर सलाम दिल से इनिशिएटिव को
लॉन्च किया। तो सलाम दिल से इनिशिएटिव को किस बैंक ने लॉन्च किया है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो इसमें ना डॉक्टर्स को और जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो बहुत ही मतलब बिना थके जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी पैंडेमिक के दौरान, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए इस इनिशिएटिव को पहल को शुरू किया। एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया जिसमें आप अपने थैंक यू मैसेजेस डॉक्टर्स के लिए जो है वो सेंड कर सकती हैं। तो ये शुरू किसने किया, HDFC बैंक ने। तो अब बात आती है HDFC बैंक की। तो सबसे पहले तो आप लोग को हेडक्वार्टर हर बैंक का याद होना चाहिए, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। शशिधर जगदीशन इसके इस टाइम पे CEO हैं। और HDFC बैंक की टैगलाइन भी ध्यान रख लो, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, तो ये इसकी इस बैंक की क्या है, टैगलाइन है, तो आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद देखो, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो N वेणुधर रेड्डी बने। ऑल इंडिया रेडियो देखो यहाँ पे बात करें इसके हेडक्वार्टर की, बहुत बार पूछा जा सकता है, मेनली हेडक्वार्टर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, याद हो जाएगा बिल्कुल, बहुत प्यारा सा मोटो है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग अप बाइडन। ग्रोइंग अप बाइडन ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाइडन की जो बिडन की सिस्टर हैं वेलरिया बिडन ओवन, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। अच्छा, अमिताभ घोष से ना आप लोग एक बुक ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, द लिविंग माउंटेन। ओके, और JK राउलिंग की बुक ध्यान रखो, द क्रिसमस पिग। तो जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे बुक एंड ऑथर्स भी, तो बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो बुक का नेम है द नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी है, तो धवल कुलकर्णी के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई, और इस बुक को 2022 में पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स अ बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए जो बैंकिंग समाधान है जिसका नाम रखा गया है सैल्यूट डॉक्टर्स, इसको लॉन्च किसने किया, तो ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया। यहाँ पे डॉक्टर्स को ना स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, काफ़ी सारी, जैसे लोन रिलेटेड हो गया, चाहे उनके अकाउंट रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए हर चीज़ का सॉल्यूशन उनको यहाँ मिलेगा। तो ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ICICI बैंक के जो MD और CEO हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, संदीप बख्शी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में नए लोकायुक्त कौन बने, क्या नाम है इनका, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, और ये अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं। भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त बने हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि पहले लोकायुक्त कौन है, तो प्रदीप कुमार। जो प्रदीप कुमार हैं ये त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त थे, ये भी आप लोग नाम ध्यान रखो। और प्रेजेंट टाइम में कौन बने हैं, तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए बुक का नेम है लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो पहली जो डॉक्टर्स थी ना इंडिया की डॉक्टर, उनके बारे में यहाँ पर पूरी स्टोरी दी गई है इस बुक में। और ये बुक किसने लिखी है, तो कविता राव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसमें रुखमाबाई रौत की स्टोरी के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बुक के बारे में। इसके बाद है डिजिटल प्लेटफॉर्म फोनपे हैज़ पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू लॉन्च अ कॉन्टैक्ट लेस स्कैन एंड पे फीचर। तो देखिए आप जैसे स्कैन करो पे कर दो, एक तरीके से कॉन्टैक्ट लेस आपका सर्विस हो जाएगा। इसके लिए फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करी। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर पे करते हो, आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी का है तो आप जब डिलीवरी आपके पास आएगी तो आप इजीली फ़ोनपे के थ्रू स्कैन और पे करके उसको पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपकी कैशलेस जो है वो कॉन्टैक्ट लेस आपकी पेमेंट हो जाएगी। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं पहले, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर बात करें फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, और समीर निगम जो है वो फ़ोनपे के प्रेजेंट टाइम में CEO हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगली हमारे पास क्या बुक का नेम है, इंडिया टू द रेस्क्यू। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक 2 के द्वारा लिखी गई है, श्रुति राव और सुशांत सिंह। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ। यहाँ पे देखो एक और नाम आया है जीत थाइल। तो जीत थाइल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, नेम्स ऑफ दी
वुमेन। ये बुक किसने लिखी है? जीत थाइल ने लिखी है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगला है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप, जिसका नेम है वेज। इस एप्लीकेशन की CEO के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो नेहा पारिक को अपॉइंट किया गया है। जो वेज एप्लीकेशन है वो उसकी शुरुआत इज़राइल में करी गई थी 2008 में। क्लियर? और इसमें आपको 56 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो मिल जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स। तो ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है कौशिक बासु को। कौशिक बासु जी प्रेजेंट टाइम में देखिए इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। ऑल्सो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया। कब से कब तक? 2009 से लेके 12 तक। ओके, अब इस प्राइज़ की बात करते हैं। तो जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है वो साइंटिस्ट को, इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है, पूरे अराउंड दी वर्ल्ड किसी को भी दिया जा सकता है। जो भी हम साइंस के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं कुछ भी है, तो 12 महीने इसमें कंप्लीट आपके अपने क्या पूरा काम किया है, तो वो सारी चीज़ों के तौर पर ये जो प्राइज़ है वो अवार्ड है जो दिया जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन खो खो फेडरेशन। तो कौन बनाए गए हैं इंडियन खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुधांशु मित्तल इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, द लाइट ऑफ एशिया। भाई लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऐसे आप इसको याद करो कि राम जी ने एशिया को लाइट प्रदान करी, क्योंकि एशिया में श्रीलंका से आप लोग राम जी को इजीली रिलेट कर सकते हो। तो जय राम रमेश जो है इस बुक के ऑथर हैं द लाइट ऑफ एशिया के। नेक्स्ट है देखिए द प्रेगनेंसी बाइबल। भाई ये तो आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा, बहुत बार आप लोगों ने इस बुक का नाम सुना है। और भाई एक्टर के नाम पे तो एक्टर्स ने जो बुक लिखी होती है वो तो याद ही रह जाते हैं। तो करीना कपूर खान के द्वारा ये बुक लिखी गई। इस बुक को इन्होंने थर्ड चाइल्ड भी कहा इस बुक को। और जो भी उनके प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं उसको यहाँ पर इस बुक के दौरान शेयर किया। कौन से बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है टू ऑफर डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? तो कौन सा बैंक है भाई जिसने रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ हस्ताक्षर करे हैं? तो बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। इस MOU के तहत देखो क्या होगा, जितने भी यहाँ पर डिफेंस में सर्विस करते हैं उनकी सैलरी पैकेज, उनको डिफरेंट बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे। बहुत सारे, जैसे उनको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, उनको यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल ग्रांट है वो उनको दिया जाएगा उनके बच्चों की स्टडी के लिए। परमानेंट डिसेबिलिटी पे बेनिफिट मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी पे बेनिफिट मिलेगा। अगर एयर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ डिफेंस सर्विस को मिलेंगी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है देखिए, फेडरल बैंक के अभी MD और CEO पद पर किसे दोबारा से अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है श्याम श्रीनिवासन। और अब ये 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपको एलुवा केरला में मिलेगा। फेडरल बैंक की स्थापना जो है वो 1931 में की गई थी। तो ये सब आप चीज़ों को याद करना है। नेक्स्ट देखिए, ट्विटर ने अभी रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया के पद पर किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर है विनय प्रकाश। देखिए जब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रूल्स बनाया था कि अगर आपके जो यूज़र्स हैं वो 50 लाख से ज़्यादा हैं, है ना, मोर देन 50 लाख हैं, तो आपको 3 यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं अपॉइंट करने होंगे। फर्स्ट हो गया चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर, जिसमें से ट्विटर के द्वारा इंडिया के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं विनय प्रकाश, राइट। इसके बाद है हु वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये जो अवार्ड है किसे मिला है? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को अवार्ड दिया गया है। ये हैदराबाद के हंगर एक्टिविस्ट हैं। जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था उन्होंने हर रोज़, मतलब ये हबीबी हर रोज़ 1000 ऑफ पीपल्स को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसी के लिए ही उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। क्लियर हो गया? कौन नाम क्या है इनका? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, राइट। नेक्स्ट है देखिए, बुक का नेम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखिए इस बुक के ऑथर हैं अशोक चक्रवर्ती। कि देखिए
इमरजेंसी जब हमारे देश में लगी थी तो तब बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा था। तो लोग, इतना बड़ा बवाल हो गया था कि चक्कर लोगों को आने लगे थे, लाइक ऐसे आप इसको ध्यान कर सकते हो। तो अशोक चक्रवर्ती के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। इसके बाद है कौन से बैंक ने यहाँ पर लॉन्च किया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम को। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आरबीआई। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के तहत किया जाएगा। देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी वाली हो या प्राथमिक वाली हो, द्वितीयक वाली हो, डायरेक्टली उसको बाय भी कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। इसी के लिए ही यहाँ पे ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई ने शुरू किया। अच्छा, आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी याद रखो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है हु बिकम द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और जिसको बेड बैंक भी कहा जाता है। तो भाई पहले मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर हो जाएगा पद्म कुमार माधवन नायर। और बेड बैंक देखिए का मतलब क्या होता है? बेड बैंक एक वित्तीय संस्थान को प्रदर्शित करता है जो जितने भी लेंडर्स हैं, जो उधार हैं, उनकी जो खराब संपत्ति उसको अपने कब्जे में ले लेता है या फिर उसका सोल्यूशन करता है, उसे हम बोलते हैं बेड बैंक। तो पद्म कुमार माधवन नैयर को बनाया गया है पहला मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है उर्दू पोएट एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। इस बुक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जे.एस. इफ्तिकर के द्वारा ये बुक लिखी गई। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस बुक को रिसीव किया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस बुक को रिसीव किसने किया है, इस तरीके से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। अब भाई हमें तो नहीं पता कि वो फ्रेंड्स क्यों नहीं है, बट हमें इस बुक के ऑथर का नाम बताना है। तो इंडिया वर्सेस चाइना के जो ऑथर हैं वो है कांति बाजपेयी, क्लियर, कांति बाजपेयी के द्वारा ये बुक लिखी गई। इसके बाद है द इंडियन स्टोरी, ये बुक लिखी विमल जलन ने। बहुत विमल है हमारी इंडिया की स्टोरी, बहुत प्योर है हमारी इंडिया की स्टोरी, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद है देखो फेडी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स फॉर कस्टमर्स। तो ये जो सुविधा है या आप कह लो ये इस सुविधा को किसने लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर आपका फेडरल बैंक हो जाएगा। देखो फेडी, तो फेडी से आपको फेडरल बैंक याद आ जाएगा। इसमें जितने भी लोगों को बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज होती हैं तो वो यहाँ पर कस्टमर्स की हेल्प करी जाएगी। फेडी को आप एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, व्हाट्सएप से एक्सेस कर सकते हो। और फेडरल बैंक की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन, अभी मैंने आपको बताया कि MD और CEO दोबारा से अपॉइंट हुए। एलुआ में फेडरल बैंक का क्या है, हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। ये जो प्लान है इसकी शुरुआत किसने करी? तो LIC के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। अच्छा, LIC का हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर बताएं। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शुरू कब हुआ LIC, चेयरमैन कौन है, तो ये बताइएगा। इसमें देखो क्या है, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिए जाएंगे अगेंस्ट दी स्पेसिफाइड हेल्थ रिस्क। आपको मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे आपको मतलब एक तरीके से आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपका इंश्योरेंस है जो कि LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन से बैंक ने साइन किया है MOU इंडियन नेवी के साथ, फुल सैलरी अकाउंट ऑफ ऑल नेवी पर्सनल्स। देखो पहले वो एक्सिस बैंक था ना जिसने इंडियन नेवी के साथ किया था, डिफेंस वाला, वो आपको याद आया होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आई है कि जो सैलरी अकाउंट है उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडियन नेवी के साथ जो है वो MOU पे साइन किया। इस MOU में देखो जो नेवी पर्सनल है वो 0 बैलेंस अकाउंट अपना खोल सकते हैं 4% मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर। जितने भी ATM के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको फ्री में प्रोवाइड करे जाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे उनको, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ के लिए कौन देगा? कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है? उदय कोटक, ध्यान रखिएगा। कौन से बैंक ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद द
HPCL। HPCL का हेडक्वार्टर यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ये बैंक कौन सा है? ICICI बैंक है। और इस क्रेडिट कार्ड का नेम रखा गया है ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें आप जो एवरीडे की चीज़ें होती हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, डीमार्ट हो गया, आप बहुत सारी जगह इन रिवॉर्ड्स का, इन बेनिफिट का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन क्या है। बुक का नेम है पट्टाभिषेकम। पलेरू पट्टाभिषेकम बुक को रिलीज़ किसने किया? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिलीज़ किसने किया है, ना कि आपसे ऑथर पूछा है। तो M वेंकैया नायडू जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसका विमोचन किया। अब बात आती है कि लिखा किसने है। तो फॉर्मर मध्य प्रदेश MP हैं ये, इनका नेम है याला मंचिली। याला मंचिली शिवाजी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ऑथर भी याद रखना साथ ही साथ में। इसके बाद है, यहाँ पे आंसर लिखा ही गया है, सॉरी फॉर दैट, ये आंसर आपका आ ही गया। बैंक विद द सोल इक्विटास को अनवील किसने किया? चलिए आंसर आपने देख लिया, कोई बात नहीं, डुब्बरी सुब्बा राव ने इसको अनवील किया। लेकिन इसके ऑथर कौन है भाई? कौन है इसके ऑथर? CK गरियाली के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो भाई ऑथर ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद एक और बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक के अगर हम ऑथर की बात करते हैं तो ये बुक लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई एन ऑर्डिनरी लाइफ। नेक्स्ट देखिए, एक नई ब्रांच खुली है कौन से बैंक की, जो कि राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया। तो SBI की भाई एक नई शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया। उद्घाटन किसने किया? तो भाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया, और प्रेसिडेंट कोविंद जी ही फर्स्ट कस्टमर बने इस ब्रांच के। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो कौन बने डायरेक्टर जनरल? नसीर कमल बने, जो कि 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं, UP कैडर के। ये आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछते देखिए कि कौन से कैडर के हैं, बट आप लोग अपॉइंटमेंट ध्यान रखो कि किसको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है एलेक्जेंडर डेरियम्पर अवार्ड 2019 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और हाइड्रोग्राफी के फील्ड में जो आपने बहुत अच्छा काम किया, इमेंस काम किया, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। किसे मिला इस बार का अवार्ड? वाइस एडमिरल विनय बधवार जी को ये अवार्ड दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2006 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशू 1 करोड़ फास्टैग। भाई फास्टैग के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का जो इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, ये पहला बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। और विजय शेखर शर्मा इसके CEO हैं। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़। आई होप सो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आपका जो मंथली CA का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी, जब आप लोग वीडियोस देख लोगे तो आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट प्लीज़ लॉजिक पाठशाला को देते रहें, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो लाती रहूँ और इस फैमिली को हम लोग और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।